चलिए आज हम लोग फिजिक्स में एक्सप्रेशन फॉर द बिट्स ऑफ द इंटरफ्रेंस फ्रिंज है ना, यानी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालने के लिए आप लोग सीखेंगे नहीं। व्यतिकरण फ्रिंज क्या होता है, इंटरफ्रेंस फ्रिंज क्या होता है, इसके बारे में पहले जानिएगा। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन, इसका बिट्स क्या होगा, चौड़ाई कितना होगा, इसका फिर ड्राइवेशन निकालते हैं। ड्राइवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है और पूछते भी रहता है नहीं। चलिए ठीक है, फ्रिंज किसको कहते हैं। सबसे पहले इंटरफ्रेंस समझिए। इंटरफ्रेंस क्या होता है कि जब दो वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाता है या तो घट जाता है, इसी को हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। अब इंटेंसिटी बढ़ गया तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, घट गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, है ना। अब जब उसी को इंटरफ्रेंस, जो दो वेव सुपर इम्पोज करा इंटरफ्रेंस आ रहा है, उसी इंटरफ्रेंस को यदि किसी पर्दे पर उतारते हैं तो क्या देखिएगा कि कहीं पर ब्राइट पट्टी एक बनेगा, कहीं पर क्या बनेगा, डार्क पट्टी बनेगा, फिर ब्राइट पट्टी बनेगा, फिर क्या होगा, डार्क पट्टी बनेगा। तो जो पट्टी बन रहा है ब्राइट डार्क, इसी को इंटरफ्रेंस, इसी को फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंज। और ये जो फ्रिंज बना है इंटरफ्रेंस की वजह से बना है। किससे वजह से बना है, इंटरफ्रेंस की वजह से बना है, इसलिए इसको इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, एक तरह से पर्दे पर बनने वाला क्या हो गया, पट्टी हो गया। पट्टी में तो समझते हैं ना, एक तरह से पट्टी है और उसमें दो ही कलर रहेगा, ब्राइट और डार्क, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। व्हाइट है तो कंस्ट्रक्टिव और ब्लैक है तो डिस्ट्रक्टिव, है ना। व्हाइट तो कंस्ट्रक्टिव और ब्लैक रहेगा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। अब वो जो ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी जो बना है उसकी चौड़ाई क्या होगा, समझ रहे हैं, उसकी चौड़ाई क्या होगा, ये निकल। जैसे कि यहाँ से कोई टॉर्च जला, एक लाइट इधर से है, एक लाइट इधर से है, दोनों आपस में मिल गया, दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पर जो पर्दा पर आ गया फ्रिंज बनेगा। ये जो पर्दा है या फिर कुछ पट्टी चौड़ा नहीं बने, कुछ मतलब ब्राइट वाला बनेगा, है ना। कुछ ब्राइट वाला बनेगा तो कुछ क्या बनेगा, डार्क वाला बनेगा। फिर कुछ ब्राइट वाला बना तो फिर कुछ क्या बनेगा, डार्क वाला बनेगा। ये सब पट्टी बनते जा रहा है, कुछ ब्राइट तो कुछ क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। अब इस पट्टी का चौड़ाई क्या होगा, है ना, इस पट्टी का चौड़ाई क्या होगा, ये हमें यहाँ पर निकालने के लिए सीखना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। क्या क्या लेते हैं उसको समझ लीजिए। पहले क्या लेना है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जिसको मान लेते हैं यस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यस। यहाँ पर यस भी सोर्स ऑफ लाइट है। इससे सभी दिशा में वेव निकलेगा, है ना। सभी डायरेक्शन में क्या होगा, वेव निकलेगा। फिगर बताए थे, उतना टिपिकल फिगर नहीं रहेगा। ठीक है, दो वेव लेके चलते, एक वेव इधर आया, एक वेव इधर आया, इस तरह से, एक वेव इधर, एक वेव इधर हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड लगाते हैं इस तरह से ना, और इसमें दो स्लिट करते हैं। एक स्लिट यहाँ पर हो गया और एक स्लिट क्या रहेगा, इस पर। समझ में आ रहा है। अब जो दो स्लिट लिए है ना, दो स्लिट हो गया है ना। अब दोनों स्लिट से यहाँ से रे निकलेगा, है ना। इससे ये स्लिट हो गया S1, इसका नाम रख दीजिए स्लिट का, इस स्लिट का नाम कर दिया S2 रख दीजिए, है ना। दोनों स्लिट के बीच में कुछ गैपिंग है ना, दोनों स्लिट के बीच में क्या है, गैपिंग है। उस गैपिंग को D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, D। यहाँ से जो दूरी है इसको D मान लीजिएगा। D मानिए, A मानिए, जो भी मानिए, D मानिएगा। इसके बीच के गैपिंग को क्या मानते हैं, D मानते हैं। बीच में दोनों स्लिट के कोई पॉइंट लेते हैं जो मिड पॉइंट होगा। दोनों स्लिट S1 और S2 है ना, उसके बीच में क्या लेते हैं, पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पे कुछ मान लीजिए, यहाँ सोर्स को S मान लिए हैं तो यहाँ पर कुछ दूसरा मानना होगा, मान लेते हैं P मान लेते हैं, या तो फिर यहीं पर S मान लेते हैं, इसको दूसरा O मान लेते हैं, O नहीं, कुछ मान लीजिए X मान लीजिए, या तो L मान लीजिए, सबसे अच्छा J मन है मानते रहिए ना। यहाँ पर S मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट सब व्यवहार करेगा। क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इधर वाला आदमी को लगेगा कि यहाँ से लाइट मिल रहा है, यहाँ से लाइट मिल रहा है, यहाँ वाला पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से जो वेव निकलेगा सभी दिशा में निकलेगा। जैसे कि देखिए दो स्लिट इस प्रकार से, यहाँ से जो लाइट निकलेगा वेव के रूप में निकलेगा, सभी डायरेक्शन में निकलेगा इस प्रकार से। ऐसी जगह ना लाइट, यहाँ से भी लाइट निकलेगा तो सभी दिशा में निकलेगा, इस तरह से करके फैलता हुआ, है ना। इस तरह से लाइट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को गौर से देखिएगा, दोनों लाइट वेव को, है ना। इसका वेव एक दूसरे पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ऐसा बहुत सारा वेव है जो एक दूसरे पर मिल रहा है। देखिए बहुत सारा ऐसा वेव जो एक दूसरे पर क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। और जब सुपर इम्पोज कर रहा है तो यानी इंटरफ्रेंस होगा।
क्या होगा, इंटरफ्रेंस होगा। अब इंटरफ्रेंस होगा तो इधर ब्राइट डार्क बन सकता है। क्या बन सकता है, ब्राइट डार्क बन सकता है। तो इतना सारा वेव और इससे भी ज्यादा वेव निकल रहा होगा, है ना। तो सारा वेव को लेकर चलेंगे, डेरिवेशन तो पॉसिबल नहीं है, संभव है नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक वेव लेके चलते हैं। एक वेव इसका भी लेके चलते हैं, एक वेव क्या करते हैं, इसका भी लेके चलते हैं, और दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं। दोनों क्या कराते हैं, सुपर इम्पोज। समझ में आ रहा है। तो दोनों का एक एक वेव लेके चलना है ना। तो मान लेते हैं कि इसका एक वेव ये है, एक वेव इसका ऐसा चला है और दूसरा वेव ऐसे चला है ना, और दोनों एक दूसरे पर क्या हुआ, सुपर इम्पोज। और जहाँ सुपर इम्पोज हुआ है दोनों वेव, जहाँ पर सुपर इम्पोज हुआ है, मिला है, वहां पर मान लेते पर्दा है। वहां पर क्या है, ये पर्दा स्क्रीन हो गया, है ना, स्क्रीन। समझ, स्क्रीन का मतलब यहीं पर अब इंटरफ्रिंज बनेगा, इसी पर क्या बनेगा, फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ से बहुत सारा वेव निकला है, लेकिन हम लेकर चल रहे हैं एक एक वेव दोनों का, है ना। और रे के रूप में लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए, है ना। ठीक है, यहाँ पर आकर मिल गया, जहाँ पर मिल गया उसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, उसको क्या मानेगा, पी मान लेते हैं। जहाँ पर दोनों मिला है उसको क्या मानेगा, बी मानेगा। अब देखिए दोनों स्लिट के बीच का जो मिड पॉइंट है, यस, यहाँ से इसको ऐसे मिलाइएगा डॉट डॉट करके, और जहाँ मिल गया वो सेंटर हो गया ना, हो गया, बीच बीच है ना, इसको ओ मान लेते हैं। क्या मान के चलते हैं, ओ। फिर इस स्लिट के सामने से ऐसे डॉट डॉट करके मिलाना है, इस तरह से करके। फिर इस स्लिट के सामने से ऐसे डॉट डॉट करके मिलाना है। समझ में आया। 3 पाई खींचा गया दोनों स्लिट से, और दोनों स्लिट के मिड पॉइंट, दोनों स्लिट से और दोनों स्लिट के क्या हो गया, मिड पॉइंट से हो गया। मेन फिगर ये ना। अब इसका रख दीजिएगा, ये जब इसको O माने हैं तो इसको O1 और इसको क्या रखिएगा, O2 रख देते हैं। O1 और क्या हो गया, O2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्लिट के बीच की दूरी D है, पता है ना, क्या है, D है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो रहेगा तो वो क्या होगा, पता है, D/2 हो जाएगा। ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इधर से इधर दूरी जो निकालना होगा वो भी क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D/2। यहाँ से डिस्टेंस, ये तो बीच सेंटर हो गया ना, स्लिट का सेंटर के सामने ना है, ये स्लिट का क्या है, सेंटर के सामने। तो ज्यादा करके डिस्टेंस हम सेंटर से ही एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं तो बेहतर होता है, क्या होता है। तो इसको डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, यहाँ से दूरी को क्या मान लेते हैं, x। O से लेकर के P के डिस्टेंस को क्या मानिएगा, x। ये सब जो मान के चल रहे हैं फिगर में, है ना, x। तो बताइए O से लेकर के P तक x माने हैं, तो आप बता सकते हैं P से लेकर के O1 तक क्या हो जाएगा, P से लेकर के O1 तक बताइए, यहाँ से यहाँ तक x है, ये D/2 है, ये हो जाएगा x माइनस dy का हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझिए बढ़िया से। O से लेकर के P तक हमने x मान लिया डिस्टेंस, क्या मान लिया, x मान लिया। तो और O से लेकर के O1 तक D/2 है, ये क्या है, D/2, ये क्या है, D/2 है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, x हो गया और माइनस D/2 होगा, x माइनस क्या हो जाएगा, D/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। देखिए P से लेकर के O2 तक, P से लेकर क्या हो गया, O2 तक डिस्टेंस क्या हुआ, x प्लस D/2 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, D/2। कोई दिक्कत नहीं। P से लेकर के O2 तक निकाले तो x प्लस क्या हो गया, D/2। समझ में आ रहा है दूरी। बताइए पर्दा लिए तो स्लिट से तो दूरी पर है कुछ, है ना। तो स्लिट से पर्दे की दूरी कितना है, उसको कैपिटल D मान लीजिए। क्या मानते हैं, कैपिटल D। स्लिट से पर्दे की दूरी को हम क्या मान लिए हैं, कैपिटल D मान लिए। समझ में आ रहा है। अब एक चीज जानते हैं, यहाँ पे इंटरफ्रेंस हुआ है, दोनों आकर मिला है, सुपर इम्पोज किया है ना, तो यहाँ पे इंटरफ्रेंस हुआ, यहाँ फ्रिंज देगा। लेकिन कौन सा फ्रिंज देगा, कंस्ट्रक्टिव देगा कि डिस्ट्रक्टिव देगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पर। किस पर करेगा, फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल है पाई का कि ऑड मल्टीपल है, यही हो गया। फेज डिफरेंस पाई का क्या है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, उसी बात पर यहाँ पर क्या करेगा, डिपेंड होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम क्या क्या मान सकते हैं, यहाँ पर माने हैं दो मोनोक्रोमेटिक वेव, दोनों क्या है, वेव जो है मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंट भी है, क्या है, कोहेरेंट। यहाँ पर लेकर क्या चला, देखिए S1 तथा S2 दो स्लिट है, दो क्या है, दो स्लिट है, जिसके बीच की दूरी कितना है, जिसके बीच की दूरी S1 S2 इक्वल टू क्या है, D है। S1 इक्वल टू क्या है, D है। S जो है यहाँ पर क्या है, S जो है S1 तथा S2 के मध्य बिंदु, S1 S2 के क्या है, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट।
मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे ठीक है। फिर मान लेते हैं यहाँ पर अगला क्या मानते हैं, इसको यहाँ x मान लीजिए कैपिटल X, इसको क्या मानते हैं कैपिटल Y। यहाँ पर x y क्या है, स्क्रीन है। यहाँ पर x y क्या है, स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब पर्दा, ये क्या है, पर्दा है, जो स्लिट से कितनी दूरी पर है, जो स्लिट से d दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है, d दूरी पर क्या है, स्थित है। अब दोनों जो वेव है, अब यहाँ पर दो वेव निकलता है, दोनों स्लिट से मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट वेव निकलता है। क्या निकलता है, कोहेरेंट वेव है। फिर निकलते हैं दोनों स्लिट से मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट वेव्स निकलता है जो P बिंदु पर क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है। जो क्या हो गया, जो P बिंदु पर क्या होता है, सुपर इम्पोज है ना, सुपर इम्पोज होता है। समझ में आ रहा है। तो दोनों स्लिट से क्या निकलता है, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट वेव्स निकलता है, जो P बिंदु पर क्या होता है, सुपर इम्पोज करता है। समझ में आ रहा है, दोनों P पर सुपर इम्पोज करके है ना। अब यहाँ पर क्या ले चलते अलग से, यहाँ पर OP = x मान लेते हैं। OP = क्या होगा, x। ये हमने माने हैं, कंसिडर किए हैं, OP = x माने हैं। इसलिए बताइएगा OP1 = O1P = क्या हो जाएगा, x - d/2 हो जाएगा, तथा O2 और P = क्या हो जाएगा, x + d/2 हो जाएगा। x प्लस क्या हो गया, d/2। OP को x माने हैं तो O1P x - d/2 हो जाएगा, और O2P x + d/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। अब ये इंटरफेरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, किस बात पर डिपेंड करेगा, आपका फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है कि ओड मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इवन मल्टीपल ओड मल्टीपल की कंडीशन के लेकर चलने के लिए हमें दोनों का पहले फेज, दोनों का पथ की लंबाई निकालना होगा, S1P ऐसा क्या होगा, S2P। और दोनों पथ को घटाइएगा तो पथ डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, पथ डिफरेंस आएगा। अब पथ डिफरेंस आ गया तो पथ कंस्ट्रक्टिव के लिए पथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, पता है नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए पथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n + 1 × λ/, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसके अनुसार से लेकर चलेंगे, x का मान निकलेगा, मतलब पोजीशन का कितना दूरी पर स्थित है वो निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है। तो चलिए इतना पहले फिगर नोट कर लीजिए, उसको मिटा के बताते हैं। चलिए यहाँ पर तो ये चार डिस्टेंस था, 4 डिस्टेंस, इसको हमने इधर मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ से दूरी O से लेकर के S तक, या तो O1 से लेकर के S1 तक, या O2 से लेकर के S2 तक, ये सब पर्दा का दूरी है, तो D हो गया है ना। उसके बाद O से लेकर के P तक वो x है ना, O1 से लेकर के P तक के x - d/2 होगा, और O2 से लेकर के P तक x + d/, क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों वेव का पथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पथ डिफरेंस। अब पथ डिफरेंस निकालने के लिए इसके पथ की लंबाई पहले निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये निकालना होगा ना, S1P। उसके बाद इसके पथ की लंबाई निकालना होगा, S2P। क्या निकालना होगा, S2P निकालना होगा, ठीक है। अब दोनों को फिर क्या करना है, घटा देना है, तो पथ डिफरेंस निकल जाएगा, पथांतर निकल जाएगा, है ना। दोनों क्या करना है, घटा देना है। तो आइए पहले S1P, तो यहाँ पर लिखिएगा पथ डिफरेंस जो होगा, पथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा बता सकते हैं, S2P अब माइनस क्या देगा, S1P। S2P अब माइनस क्या होगा, S1P होगा। अब सवाल आया कि S1P कैसे निकलेगा, है ना। तो S1P निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल चलना होगा, देखिए तो S1P और O1 राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, S1P और क्या होगा, O1। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या हुआ, इन ट्रायंगल S1P और क्या होगा, O1। कहाँ दिखा है S1P O1, S1P O1, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना। और ऊपर वाला ट्रायंगल में जो निकलेगा S1P बराबर जो होगा उसको कैसे निकालेगा,
S1 O1 का होल स्क्वायर अब प्लस O1 P का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट, सबका क्या होगा अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, अंडर रूट का मतलब पावर 1/, क्या देगा 2, इस तरह से करके लिखाएगा 1/, क्या हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है 1/2 पावर कीजिए या तो अंडर रूट कीजिए, बात बराबर हो जाएगा। अब इम्प्लाई देखिए S1 P तो रह गया, अब S1 O1 के जगह पर क्या रखेगा, S1 O1 के जगह पर D, क्या रखेगा D, कैपिटल D है ना, तो कैपिटल D का होल स्क्वायर प्लस इसके जगह पर क्या रखेगा पता है ना x माइनस D/2, तो हो गया x माइनस D/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये लिखाएगा ना, और सब पर पावर क्या हो जाएगा हाफ, सब पर पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब इसमें हम D² को बाहर निकालते हैं तो बाहर D बन जाएगा, क्योंकि सब पर देखिए D² निकलेगा ना बाहर, लेकिन सब पर पावर क्या हाफ है नहीं है, तो D² बाहर वर्गमूल बन के निकलेगा ना, तो D² का रूट क्या होता है D हो जाएगा, तो बाहर D निकलेगा। अब यहाँ पर 1 बचेगा, क्या बचेगा अंदर से निकाले D², बाहर बन गया D, समझ में क्यों बन गया बाहर D, क्योंकि ऊपर में हाफ बैठा था, क्या बैठा हुआ है हाफ बैठा हुआ, तो यहाँ D हो गया। इसके पास D² नहीं था तो खींचना है तो दोनों से खींचना है ना, तो इसके पास नहीं था तो उसके पीछे नीचे में देना पड़ेगा D², समझ रहे हैं ना, तो क्या लिखे इसको x माइनस D/2 का होल स्क्वायर और अपन क्या देगा D² और सब पर पावर हाफ का जैसे रख दिया हाफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता है। जिसके पास नहीं है उससे कॉमन यदि ऊपर में निकाल है तो उसके बदले में नीचे में लिखना पड़ता है, तब ये अंदर गया, अब देखिए ये अंदर जाएगा तो D² बन जाएगा, इससे गुना कीजिए तो D² का D² हो जाएगा, इससे गुना है तो ऊपर नीचे कटेगा ना D², तो वही बचेगा नहीं बचेगा, समझ में आता है। अब एक चीज पढ़े थे, देखिए नीचे D² बड़ा है और ऊपर वाला वैल्यू क्या है छोटा है, तो नीचे बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, यानी 1 प्लस और ये एक से बहुत क्या है ये छोटा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो पावर है उससे क्या होता है इसमें गुना हो जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से, इसके आधार पर बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पर खाली याद रखना है, अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ना है ना, डायरेक्ट ध्यान रखना 1 प्लस हो गया हाफ से क्या हो गया गुना हो गया, तो हाफ गुना हो गया x माइनस D/2 का होल स्क्वायर और क्या होगा D², यानी इसका अंदर वाला का वर्गमूल निकल गया, इतना होगा अंदर वाला का वर्गमूल ये निकल गया, जैसे कि 1 प्लस लिखा है सपोर्टेड 1 प्लस x/y लिखा हुआ है, इस पर पावर हाफ है, क्या है पावर हाफ है, और x छोटा है बहुत 22, x 22 से बहुत क्या है छोटा है, तो क्या होगा 1 प्लस हाफ से इसमें गुना हो जाएगा x/22 हो गया वर्गमूल इसका, समझ में आ रहा है। यदि x से बहुत छोटा रहेगा ऊपर में, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा रहेगा तब है ना, तो यहाँ पर भी नीचे वाला ऊपर वाला से क्या है सॉरी ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा है, नीचे बड़ा ऊपर क्या है छोटा, ठीक है नीचे बड़ा y बड़ा x क्या है छोटा, तो जो पावर है उससे खाली क्या होता है गुना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी तो हाफ से क्या हो गया गुना, इसको याद रखना है। चलिए ठीक है, अब आगे समझिए, फिर D को अंदर अब कर दीजिए, अब D को क्या कर दिया अंदर, अब D को अंदर के स्क्वायरिंग नहीं होगा क्योंकि अब रूट हाफ पावर तो रहा, तो D को अंदर इसमें D गुना D होगा, प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो एक ऊपर नीचे D कटेगा, तो हाफ x माइनस D/2 का होल स्क्वायर और अपॉन वो क्या हुआ नीचे में कैपिटल D हो गया, ये निकल गया S1P, क्या निकल गया S1P। इसी प्रकार से हमें अब क्या निकालना है S2P निकालना है, क्या निकालना है S2P। अब S2P निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा बताइए तो आप लोग, S2P ये वाला तो कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा S2P और O2 यही लीजिएगा ना, तो अब नेक्स्ट चलेंगे S2P और O2, तो लिख लीजिए इसको नोट कीजिए। अब हमें कौन सा ट्रायंगल निकालना है, इन ट्रायंगल S2P और O2, ये ट्रायंगल S2P और क्या हो गया O2, इस ट्रायंगल में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रायंगल में देखिए क्या यहाँ पर होगा S2P इक्वल टू S2O2 का होल स्क्वायर, S2O2 का होल स्क्वायर अब प्लस PO2 का क्या देगा होल स्क्वायर, और सबका अंडर रूट नहीं लिखकर पावर हाफ लिख देते हैं, पावर क्या लेते हैं हाफ लिख देते हैं, तो S2P इक्वल टू हो गया S2O2 के मतलब क्या हो गया S2O2 के मतलब D/2 नहीं सॉरी D कैपिटल D का होल स्क्वायर, और इसका हो गया x प्लस D/2 का क्या देगा होल स्क्वायर, सब पर पावर फिर क्या देगा हाफ हो देगा,
तो अपर पावर क्या हो जाएगा। अब हम क्या कीजिए इसको देखिए S2P, इसमें भी डी स्क्वायर को बाहर निकाल के डी बन जाएगा। उसी तरह से खाली अंतर ही कि वहां पर प्लस था माइनस था, यहाँ पर क्या है प्लस है। फिर यहाँ पर बच गया D1, क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस d/2 और नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग और नीचे फिर हो जाएगा डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और सब पर पावर क्या रह गया। यहाँ भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का वही लगेगा, पावर हाफ है तो हाफ से इसमें क्या देगा गुना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए। इम्प्लाई S2P इक्वल टू हो गया D तो बाहर आ गया 1 प्लस हाफ से गुना हो जाएगा और x प्लस d/2 का होल स्क्वायर और आपको नीचे भी कर देगा डी स्क्वायर, नीचे भी कर देगा डी स्क्वायर हो गया। अब इम्प्लाई S2P इक्वल टू, अब D को अंदर ले जाइएगा तो इधर भी D से गुना हो जाएगा अब प्लस 1/2 ऊपर से वो D कटेगा नहीं, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा D, नीचे क्या रहेगा D, क्योंकि जब ये D अंदर जाएगा अब तो पावर हाफ रहा नहीं, तो D अंदर जाएगा तो D को 1 से गुना होगा D होगा, फिर D को इससे गुना किया तो ऊपर एगो नीचे D स्क्वायर ऊपर D तो एगो D कट जाएगा तो नीचे वो D बचेगा, तो ये निकल गया S2P, दोनों का पथ निकल गया। S1P इतना था, S2P इतना निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें निकालना है पथ डिफरेंस, क्या निकालना है पथ डिफरेंस। तो पथ डिफरेंस में क्या लिखा है, पथ डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा S2P बड़ा है ना और घटाओ S2P घटाओ क्या देगा S1P, अब दोनों को घटाना है, ठीक है नोट कीजिए, तो हल्का हल्का सभी तरह निकालना है। तो चलिए पथ डिफरेंस बराबर क्या होगा, लिखा हुआ है पथ डिफरेंस बराबर S2P माइनस S1P ना हो जाएगा, और S2P की जगह पर ये रखा है D प्लस हाफ x प्लस d/2 का होल स्क्वायर और अपॉन D ना देगा इतना हो जाएगा, और फिर माइनस फिर क्या देगा माइनस, फिर क्या देगा माइनस, ठीक है। फिर होगा D प्लस हाफ और x माइनस d/2 और क्या देगा होल स्क्वायर और अपॉन क्या देगा D, अपॉन क्या देगा D, इस तरह से लिखा देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब देखिए तो जब घटाइए तो D कट जाएगा नहीं देगा, ये प्लस D क्या हो जाएगा माइनस D कट गया। अब अंदर में क्या बचा देखिए हाफ हो गया x प्लस d/2 का होल स्क्वायर और अपॉन D और फिर माइनस, इधर क्या बचेगा हाफ हो जाएगा और x माइनस d/2 का होल स्क्वायर और अपॉन क्या देगा D, इसमें कुछ कॉमन निकल जाएगा 1/2D बाहर निकल जाएगा, 1/2D का देगा बाहर निकल, जिसको जब तोड़िएगा स्क्वायरिंग पर तो x स्क्वायर होगा प्लस D स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और प्लस 2 गुने x गुने d/2 होगा ना होगा, फिर माइनस दीजिएगा x स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4 हो गया और फिर माइनस प्लस 2 गुने D गुने x बाय क्या 2 गुने x गुने और D बाय क्या देगा 2 हो जाएगा। ये सब समझ में आया कैसे हुआ, इधर ध्यान देना लग जाएगा कस के तुम इसका स्क्वायरिंग कीजिए तो x स्क्वायर और प्लस D स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 2a भी होता है तो 2 गुने x गुने d/2 होगी, फिर माइनस देना है। अब इसका स्क्वायरिंग कीजिए तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर होगी d/2 का होल स्क्वायर है ना, तो दोनों प्लस में लेकिन बाहर माना तो माइनस बन गया और माइनस 2a भी तो बाहर माना तो माइनस का देगा प्लस होगा 2x * d/2। कोई दिक्कत यहाँ तक है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 1/2D तो रहेगा, क्या क्या कट रहा है x स्क्वायर कट गया d स्क्वायर अपॉन 4 d स्क्वायर 4 कट गया, इसमें 2 2 कट गया 2 2 कट गया, तो xd और xd जुड़ेगा तो क्या होगा 2x प्लस में अरे 2 2 पर नीचे 2 2 पर नीचे तो xd बच गया और xd जुड़े तो 2 गुने xd होगा, 2 गुने क्या होगा अब ये dd भी कट गया, तो देखिए यहाँ पर क्या निकल गया पाथ डिफरेंस जो निकल जाएगा, पाथ डिफरेंस जो निकल जाएगा वो बराबर क्या होगा ये भी 2 2 कट गया तो xd अपॉन क्या देगा d, xd अपॉन क्या होगा d, ये निकल गया पाथ डिफरेंस। जहां पर x क्या है पता है, सेंटर से जहां फ्रिंज बन रहा उसका दूरी, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ना क्या, और स्मॉल d क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स,
दोनों स्लिट के बीच की दूरी। और कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से स्क्रीन का दूरी। तीनों चीज जानते हैं ना? चलिए ठीक है, ये निकल गया यहाँ पर पथ डिफरेंस। अब यहाँ पर देखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा तो उसका पथ डिफरेंस क्या होता है? n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव लेकर चलिएगा तो पथ डिफरेंस बराबर क्या रख देना है? n लैम्डा रख देना, इतना बराबर n लैम्डा हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कीजिएगा तो ये इतना बराबर क्या होगा? n 2n + 1 × λ/2 हो जाएगा। यानी ये जनरल पथ डिफरेंस निकला। ये क्या निकल गया? जनरल पथ डिफरेंस हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए स्पेशल होता है, उसके बराबर करना है इसको, समझ रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव के लिए भी स्पेशल होता है, उसके बराबर फिर क्या करना है? इसको करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्योंकि जो हम इंटरफेरेंस कराए थे दो स्लिट से गुजार कर, इस तरह से जो इंटरफेरेंस यहाँ पर दोनों वेव का हुआ था, ये दोनों वेव का जो इंटरफेरेंस हुआ था तो पता नहीं था कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, पता था? नहीं था, है ना? तो इसके लिए हमने यहाँ से इसको यहाँ से डिस्टेंस को x माने थे, क्या माने थे? x माने थे। ये वाला स्मॉल d था, ये क्या था? कैपिटल d था। यहाँ पर इसकी मदद से हमने पथ डिफरेंस निकाल लिए दोनों का क्या निकाल दिए? पथ डिफरेंस। अब यदि ये कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो पथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, यानी इतना बराबर क्या होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। यदि ये डिस्ट्रक्टिव मान के चलिएगा तो पथ डिफरेंस 2n + 1 × λ/, क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी इतना बराबर 2n + 1 × λ/, क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव लेकर, अब फिर क्या डिस्कस होगा? डिस्ट्रक्टिव लेकर होगा। कंस्ट्रक्टिव लेकर डिस्कस होगा तो इतना बराबर ये रखा जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव लेकर डिस्कस होगा तो इतना बराबर क्या होगा? ये रखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए। चलिए तो जनरल पाथ डिफरेंस इतना निकला था xd/d, कैपिटल डी नहीं था। अब हमें डिस्कस करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, रचनात्मक व्यतिकरण में। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है जानते हैं ना? इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है? n लैम्डा। क्या होता है? n लैम्डा। और यहाँ पर जनरल पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है? जनरल पार्ट डिफरेंस जो निकला है वो क्या था? x स्मॉल d अपन क्या है? कैपिटल D। दोनों को इक्वल कर देना है। दोनों क्या करना है? इक्वल करना है। तो देखिए जब इक्वल कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर xd/कैपिटल D = क्या होगा? n लैम्डा। क्या हो जाएगा? तो दोनों पार्ट डिफरेंस ही है, दोनों क्या है? पार्ट डिफरेंस ही, तो दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा x का मान। क्या निकाल लीजिएगा? x का। तो x का मान निकाले थे n लैम्डा और इनटू स्मॉल d, अच्छा कैपिटल D ऊपर चल जाएगा ना, चल जाएगा, और स्मॉल d नीचे, n λ/d इनटू कितने क्या होगा? कैपिटल D। ऐसे लिखा है ना, समझ रहे हैं? x का मान निकालना, d ऊपर जाकर गुना हो जाएगा और कैपिटल D ऊपर चला गया, स्मॉल d क्या हो जाएगा? नीचे हो जाता। ये निकल गया x बराबर, ये क्या निकल गया? x। अब x क्या था फिगर में समझिए, दो स्लिट लिए थे, एक स्लिट इधर एक स्लिट इधर, इस तरह से था, है ना? यहाँ पर स्क्रीन था, यहाँ पर क्या लिए थे? स्क्रीन। इसको ऐसे मिलाए थे, फिर इस तरह से मिला था, याद है फिगर में? इस तरह से मिला था, और इस पॉइंट पर इसको मिलाया था ऐसे करके, इस तरह से मिल गया था। यहाँ से यहाँ दूरी था, इसको O माने थे, O1 था, ये क्या था? P था, और ये था O2 था। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को हमने क्या लिए थे? x लिए थे। क्या लिए थे? x लिए थे। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब ये कौन सा फ्रिंज हमें पता नहीं, हो सकता है कि यहाँ भी मिले, जैसे कि ये दो रे लिए तो यहाँ पर जाकर मिला, सुपर इम्पोज किया। यदि आप अलग से लीजिए तो यहाँ पर भी रे आकर मिल सकता है, जैसे ये भी वेव चलेगा, सॉरी ये भी वेव चलेगा, यहाँ भी आकर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? जैसे ये दोनों वेव चला है तो यहाँ जाकर मिला है ना, यहाँ पर सुपर इम्पोज किया। जब ये ब्लैक वाला लीजिए तो यहाँ भी सुपर इम्पोज कर सकता है, नहीं कर सकता है? या तो एक और लीजिएगा तो फिर कहाँ सुपर इम्पोज, दूसरा भी करा सकते हैं। चलिए ठीक, दो ही समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा? तो पहला कंडीशन क्या चलिए, जब यहाँ पर लीजिएगा n बराबर 0, एक नंबर में जब n बराबर क्या लीजिएगा? 0, तो यहाँ पर होगा x0 लिखा है। क्या लिखा है? x। n बराबर जब 0 लेंगे तब, तो x0 जब लिखा है तो क्या होगा? 0 और गुने λ/d और इनटू क्या हो गया? d। तो x0 बराबर क्या होगा? 0। x0 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब x0 0 का मतलब क्या है? ये सेंटर पर बनेगा। क्या बनेगा? सेंटर। इसको बोलते हैं एट सेंटर। एट क्या हो गया? सेंटर। इसका मतलब क्या है? ये पोजीशन बता रहा था x क्या था? पोजीशन। कहाँ से? कि सेंटर से कितने दूरी पर फ्रिंज बन रहा है, यही ना x है। x पोजीशन है कि सेंटर से कितने दूरी पर क्या बन रहा है? फ्रिंज बन रहा है।
तो जब हम n बराबर 0 लिए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है, यानी n का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखा गया। तो जब n बराबर 0 रख रहे हैं तो वहां पर x नोट बराबर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि सेंटर पर जो बन, यानी यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस जो है सेंटर पर आ गया ना, ये दूरी 0 हो गया, यानी कहाँ बना फ्रिंज, सेंटर पर बना। और सेंटर पर कौन सा फ्रिंज बना है, कंस्ट्रक्टिव, क्या बना है, यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि सेंटर पर जो फ्रिंज बनता है वो क्या होता है, ब्राइट, क्या होता है, क्योंकि डिस्कस हम कर रहे हैं ब्राइट का कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर फ्रिंज बनेगा सब यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, ब्राइट, क्या रहेगा, ब्राइट। तो पहला जो डिस्टेंस लिखना है x नोट बराबर 0 निकला है, यानी एट द सेंटर, यानी ये क्या हो गया, एट द सेंटर। ये हो गया x नॉट 0 का मतलब हो गया एट सेंटर, यानी सेंटर पर जो फ्रिंज होता है क्या होता है, ब्राइट होता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि सेंटर पर कौन सा फ्रिंज बनता है, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनता है। सेंटर पर क्या बन गया, ब्राइट फ्रिंज बन गया। ये निकल गया n बराबर 0 पर हो गया काम है। दूसरा जब चलेगा n बराबर 1 लीजिएगा, n बराबर क्या लेते हैं 1, तो इसे वैल्यू पुट किए तो x1 लिखिए, और x1 बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा, सॉरी n के यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, तो 1 गुने लैम्डा अपॉन स्मॉल d और गुने फिर का कैपिटल D, तो ये हो जाएगा लैम्डा d अपॉन d, ये हो गया x1, लैम्डा d अपॉन क्या हो जाएगा d हो गया। फिर जब लीजिएगा n बराबर 2, यानी दूसरा जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो इतनी दूरी पर बनेगा, लैम्डा डी अपॉन क्या हुआ डी, यानी x से सेंटर से कितने दूरी पर बनेगा, इतना दूरी पर बनेगा, कितना, लैम्डा डी अपॉन डी, है ना। दूसरा ब्राइट फ्रिंज, पहला तो सेंटर पर बनेगा, पहला ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, सेंटर पर बनेगा, और दूसरा जो बनेगा सेंटर से इतनी दूरी पर बनेगा। अब तीसरा लेना है, जब n बराबर 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो इसको लिखिए x3, क्या लिखिएगा x3, और जब x3 लिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो x3 क्या होगा, सॉरी 2 लीजिएगा ना, 2 के बाद 2, हाँ तो x2 यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है x2 निकालना है, जहाँ पर n वहाँ पर 2 रखना है, तो 2 गुने हो गया लैम्डा अपॉन क्या देगा स्मॉल d और गुने कर कैपिटल D, यहाँ पर क्या रखेगा 2 लैम्डा d अपॉन क्या देगा d, यानी दूसरा जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो सेंटर से इतनी दूरी पर बनेगा, समझ रहे हैं। दूसरा ब्राइट फ्रिंज कितना बनेगा, सेंटर से 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d के दूरी पर बनेगा, उसको बंद कर सकते ठीक रहेगा। इसी प्रकार यदि n बराबर क्या लेंगे 3, तो जब n बराबर 3 रहेगा तो x3 निकालना है, और x3 का 3 गुने लैम्डा अपॉन d और गुने कर देगा कैपिटल D, इसको सॉल्व किया 3 लैम्डा d हो जाएगा, 3 लैम्डा d अपॉन क्या देगा स्मॉल d, 3 लैम्डा d अपॉन क्या देगा स्मॉल d, ये निकल गया x3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी तीसरा जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा सेंटर से इतना दूरी पर बनेगा। अब हमें निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई, क्या निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई, तो इसको नोट कीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में बता दें निकालने के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लेके चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज में क्या देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है ना, देखिए यहाँ पर पर्दा है, ये सेंटर है, एक यहाँ पर बनेगा ब्राइट, यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्टिव होगा सेंटर पर, कहाँ पर होगा आपका सेंटर पर, तो सेंटर पर मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव इस तरह से होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, इस तरह से बनते जाएगा। अब बताइए यहाँ जो डिस्टेंस था ये x नॉट है, ये दूरी क्या है x नॉट है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव यहाँ बना है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव क्या हुआ यहाँ पर, इसकी दूरी क्या होगा x1, क्या होगा x1। इसी प्रकार से इधर भी दूरी जो होगा x1 ही होगा, x1 ही, फिर आगे जो यहाँ बनेगा इसका डिस्टेंस क्या होगा x2, क्या होगा x2, फिर इधर जो बना है इसका डिस्टेंस क्या होगा x2, समझ में रहा है, यानी ये सेंटर पर एक x नॉट हो गया, यहाँ से दूरी x2, ये दूरी क्या होगा x1, और ये क्या हो गया x2, फिर यहाँ से ये दूरी x1, यहाँ से दूरी क्या हो गया x2, यानी ये पोजीशन है किसका, ये पोजीशन किसका है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ब्राइट इंटरफेरेंस का पोजीशन है, ये सब किसका पोजीशन है ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंज का पोजीशन है, ब्राइट फ्रिंज का। अब यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंज, विड्थ ऑफ क्या निकालना है फ्रिंज, तो
तो बिट्स ऑफ फ्रिंज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन को डिफरेंस करना है। क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो बिट्स ऑफ फ्रिंज को जो सिंबल होता है, इसको हिंदी बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। क्या बोलेगा? फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, इसको बीटा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बीटा से लिखते हैं। तो पहला फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है तो उसको बीटा 1 करके लिखिए। क्या लिखेगा? बीटा 1। तो बीटा 1 जो निकलेगा वो होगा x1 माइनस x0। x1 और माइनस क्या होगा? x1। पहले ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई x1 माइनस क्या हो जाएगा? x0। अब x1 कितना है बता ही है आप लोग, कितना निकलता है x1? लैम्डा डी अपॉन डी है था, लैम्डा डी अपॉन डी था। अब माइनस x0 के जगह पर 0। तो बीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये निकल गया पहले फ्रिंज की चौड़ाई। ये क्या हो गया? प्रथम फ्रिंज की चौड़ाई। प्रथम फ्रिंज की चौड़ाई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है? दूसरे फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है? दूसरे फ्रिंज की चौड़ाई। तो दूसरे फ्रिंज की चौड़ाई कितना हो जाएगा? बिट्स ऑफ सेकेंड फ्रिंज। तो इसको बीटा 2 करके लिखना है। अब बीटा 2 निकालेगा तो क्या होगा? x2 यहाँ से अगर दूरी में से इसको दूरी घटा ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? x2 और माइनस का देगा x1, x2 माइनस x1। तो बीटा 2 जो निकलेगा x2 की जगह पर क्या है? 2 लैम्डा डी। क्या है? 2 लैम्डा डी और अपॉन स्मॉल डी। और घटाओ लैम्डा डी अपॉन क्या होगा? स्मॉल डी। जब इसमें से घटाइएगा तो क्या बचेगा? लैम्डा डी अपॉन क्या हो गया? स्मॉल डी। लैम्डा डी अपॉन क्या हो गया? स्मॉल डी। ये दूसरे फ्रिंज की चौड़ाई निकल गई। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भी निकालिएगा। तीसरे फ्रिंज की चौड़ाई निकालना तो क्या हो जाएगा? वही आएगा ना। तीसरे फ्रिंज भी निकालेगा तो बीटा 3 होगा। अब बीटा 3 वाला क्या होगा? लैम्डा डी अपॉन क्या होगा? स्मॉल डी। तो हर एक फ्रिंज की चौड़ाई यदि देखा जाए, सभी फ्रिंज का चौड़ाई एक समान आ रहा है। सभी फ्रिंज का बिट्स क्या हो रहा है? एक समान। यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं बीटा 1 बराबर बीटा 2 अब बराबर क्या रहा है? बीटा 3 अब बराबर डॉट 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 बराबर क्या होगा? लैम्डा डी अपॉन क्या हो रहा है? स्मॉल डी। यानी सभी फ्रिंज की चौड़ाई एक समान आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितना भी ब्राइट फ्रिंज बनता है सबका चौड़ाई क्या होता है? एक समान होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितने भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा सभी का चौड़ाई क्या होगा? एक समान आएगा। समझदार है ना? अब ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा तब बनेगा। इसी प्रकार से फिर लेके चलना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसमें चलना है? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव में खुद अपने से भी कर सकते हैं ना। डिस्ट्रक्टिव में क्या कीजिएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कीजिएगा कि यहाँ पर होगा एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू क्या होगा? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बटे क्या होगा? डी होगा। लैम्डा बटे क्या हो जाएगा? लैम्डा बटे 2 होगा। ये आएगा। अब इसको x का मान निकालिएगा। क्या निकालेगा? x का मान निकलेगा। और जब x का मान निकल जाएगा तो फिर x0 निकालना है, x1 निकालना है, x2 और x3 निकालना है। जैसे इसमें निकाले हैं अब उस तरह से निकल जाएगा। तो फिर फ्रिंज की चौड़ाई निकालेगा बीटा बराबर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 करके निकालेगा। अब ये निकल जाएगा तो वहां पर भी देखिए जो फ्रिंज का चौड़ाई आएगा यही आएगा, लैम्डा डी अपॉन क्या आएगा? डी आएगा। जो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई आ रहा था वही क्या आएगा? डार्क फ्रिंज का भी चौड़ाई आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो चौड़ाई ब्राइट फ्रिंज का होता है वही क्या होता है? डार्क फ्रिंज का होता है। यानी ब्राइट डार्क सभी फ्रिंज की चौड़ाई क्या रहेगा? एक समान रहेगा। किसमें? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। किसमें रहेगा? तो इसमें डबल स्लिट वाला था ना कहानी। किसका कहानी था? डबल स्लिट वाला का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो डार्क फ्रिंज वाला अपना खुद घर से कर लीजिएगा, कल चेक करेंगे।